ਹੈਲੋ एवरीवन। आज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਸਨ 13 ਮੱਘੂ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਪੰਛੀ। सैकड़े बरे पहले दी गल है। बहुत साल आगे की बात है। उदों मगरमच्छ अपने दंद साफ नहीं सन करते। उस समय मगरमच्छ अपने दांत नहीं साफ करते थे। मगरमच्छ होते हैं क्रोकोडाइल्स। वो सारा दिन गंदे बने रहते सन। वो सारा दिन गंदे बने रहते थे। मगू मगरमच्छ भी बाकी मगरमच्छा वर्गा ही सी। और जो मगू मगरमच्छ था वो भी बाकी मगरमच्छों की तरह ही था, यानी कि वो भी गंदा था, अपने दांत नहीं साफ करता था। एक दिन वो नदी तो बाहर धुप्पे लम्मा पिया सी। एक दिन वो नदी के बाहर धूप में लेटा हुआ था। एक चिड़ी रुख उत्ते बैठी टहनी नाल चुंझ रगड़ रही सी, कदे एक पास्यों तो कदे दूजे पास्यों। तो एक दिन एक चिड़ी रुख यानी कि ट्री ट्री के ऊपर बैठी एक ब्रांच के साथ टहनी यानी कि ब्रांच एक ब्रांच के साथ अपनी चुंझ यानी कि चोंच साफ कर रही थी। कभी एक तरफ से साफ करती तो कभी दूसरे तरफ से साफ करती। चिड़िए चिड़िए, तू एक की कर रही है? मग्गू मगरमच्छ ने पूछा। तो उसने चिड़िया को बुला के पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? भोजन खान पिछों मैं चुंझ साफ कर रही हाँ, चिड़ी ने दसिया। फिर चिड़ी ने बताया कि भोजन खाने के बाद, पिछों यानी बाद, कि मैं अपनी चोंच साफ कर रही हूँ। कहा दे ले। फिर मग्गू मगरमच्छ ने पूछा कि किस लिए, क्यों साफ कर रही हो? जब उसने चिड़िया से पूछा कि क्यों साफ करने चाहिए, फिर चिड़िया क्या बोलती है? वेख मग्गू, सानू हमेशा साफ सुथरे बन के रहना चाहिए है। चिड़िया कहती है कि देख मग्गू, हमें हमेशा साफ सुथरे बन के रहना चाहिए है। तू भी भोजन खान तो पिछों मुंह साफ करया कर, कि तुम भी खाना खाने के बाद मुंह साफ किया कर। मुंह साफ करन लई की हो? फिर मग्गू मगरमच्छ ने उस चिड़ी से पूछा कि मुंह साफ करने से क्या होगा? चिड़िया ने कहा, तू सोना लगेगा, यानी कि तू सुंदर लगेगा। होर? फिर मग्गू मगरमच्छ ने पूछा कि और क्या होगा? तेरे कोलो बदबू भी नहीं आओ। फिर चिड़िया ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास से बदबू भी नहीं आएगा। होर? मग्गू ने फिर पूछा कि और क्या होगा? फिर चिड़िया ने जवाब दिया, तेरी सेहत चंगी रहो, तू बीमार भी नहीं होवेगा, कि तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो यानी कि बच्चों, अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो क्या होता है, मतलब कि हम क्या दिखते हैं? हम लोग सोने लगते हैं, हमारे से बदबू भी नहीं आती है, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम बीमार भी नहीं पड़ते। मग्गू मगरमच्छ ਨੂੰ चिड़ी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀਆਂ। मग्गू मगरमच्छ को चिड़िया की बातें अच्छी लगी। उसने भी चिड़ी वांग हेटा बुत्थी रगड़ी। उसने भी चिड़िया की तरह नीचे अपना मुंह रगड़ दिया। बुत्थी यानी कि मुंह, लेकिन वहां पे तो कीचड़ था। उत्थे कीचड़ सी, उधर कीचड़ था। मग्गू का मुंह चिक्कड़ नाल लिबड़ गया। अब जो मग्गू का मुंह था पूरे कीचड़ के संग लिबड़ गया। चिड़ी हंसन लग पई और ये देख के चिड़िया हंसने लगी। बोलिया, इस तरह दा चुंझ साफ करी दी है कि इस तरह क्या चूंच साफ करते हैं? मग्गू मगरमच्छ झट नदी विच बढ़ गया और मग्गू मगरमच्छ क्या किया, तुरंत नदी के अंदर घुस गया। नदी दे पानी ने ओदे मुंह दा चिक्कड़ धो दिता और नदी के पानी ने उसके मुंह का चिक्कड़ निकाल दिया। मग्गू मगरमच्छ जो भी खांदा उसके दंदा दिया विरला विच उसके टुकड़े फंस जाते सन। मग्गू मगरमच्छ जो भी खाता था उसके जो दांत के बीच में जो जगह होती थी वहाँ पे वो खाना फंस जाता था। उसने दंद साफ करन लई अपने अगले पैरां नूं हत्था वांग बरतन की कोशिश की। अब जो मग्गू मगरमच्छ था उसने दांत साफ करने के लिए अपने अगले पैरा यानी कि सामने वाले पैरों को दांत साफ करने के लिए यूज़ करने की कोशिश किया। उसके पैर निक्के सन, मुंह तक नहीं सन पहुंच रहे, लेकिन उसके पैर तो छोटे हैं, वो मुंह तक नहीं पहुंचते। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये रहा मग्गू मगरमच्छ और ये सारी हैं चिड़िया। ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਿੜੀਏ ਚਿੜੀਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਸਾਫ਼?
फिर मग्गू मगरमच्छ ने चिड़िए से पूछा कि चिड़िए चिड़िए तुम मेरा दांत साफ कर दोगी? तेरा तो मुंह वड्डा सारा है ते दंद किन्ने सारे। तो चिड़िया जवाब देती है कि तुम्हारा मुंह तो बहुत बड़ा है और तुम्हारे मुंह के अंदर कितने सारे दांत है। इन्ना काम मैं इकली किस तरह करूं? कि इतना काम मैं अकेली कैसे करूंगी? तू एना रुखा उत्ते बैठे पंछियां नू कह कि ओ मेरी सहायता करन। फिर वो कहती है कि इस रुख यानी कि ट्री, इस ट्री पे बैठे हुए पंछियों को कहे कि वो उसकी सहायता करें, हेल्प करें। मग्गू मगरमच्छ ने पंछियां नू पूछया, सोने पंछियों कर दोगे मेरे दंद साफ? फिर मग्गू मगरमच्छ ने उन पंछियों से पूछा कि सोने पंछियों यानी कि सुंदर पंछियों तुम मेरे दांत साफ कर दोगे? एक गुटार उड़ के हेठला टहनी उत्ते आ गई। और एक गुटार पंछी एक तरह की बर्ड होती है, वो क्या उड़ के टहनी के ऊपर आ गई, ਹੇਠਲਾ ਜਾਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। कि वही टाइम है हमारा चोगा यानी कि जो कनक जो फूड हम लोग खोज खोज के चुग चुग के लाते हैं, तो हमारे फूड का खोजने का भी टाइम वही है और तुम्हारे दांत साफ करने का भी टाइम वही है। गुटार सच ही कह रही सी और ये बात जो गुटार पंछी है एकदम सही कह रही थी। पंछियाँ खोल वेहल नहीं सी। वेहल यानी कि टाइम। पंछियों के पास टाइम नहीं था। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। तो भाल विच मतलब खोज में, तो पंछियों को भोजन की खोज में दूर दूर तक उड़ के जाना पड़ता था। जे दोवे काम इक्को वेले हो जानता, मग्घू ने आख्या। तो फिर मग्घू बोला कि अगर दोनों काम एक ही समय पे हो जाए तो, यानी कि भोजन ढूंढने का काम भी और दांत साफ करने का काम भी। ओ किस तरह? फिर पंछियों ने पूछा कि वो किस तरह? मग्घू मगरमच्छ ने पंछियां ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂ। फिर मग्गू मगरमच्छ ने पंछियों को समझाया कि जब आप लोग मेरे दांत साफ करोगे तो आप लोगों को मेरे दांत के बीच में फंसा हुआ खाना भी मिलेगा। भोजन यानी कि खाना, वो सारा भोजन ਤੁਹਾਡਾ कि वो सारा खाना आपका। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ कि ये दोनों तीरा यानी कि पार्टी, ये दोनों पार्टी के फायदे की बात थी। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ मगरमच्छ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ दंद साफ करने पैने सन। पंछियों को मग्गू मगरमच्छ के मुंह के बीच में घुस के दांत साफ करने थे। इस विच जान का खतरा सी और इस बीच जान का खतरा था। जे उदो मग्गू ने अपना मुंह बंद कर लिया था कि जब वो लोग दांत साफ कर रहे होंगे और मग्गू ने अपना मुंह बंद कर लिया, फिर का ये सोच के डर गया। और का यानी कि क्रो, क्रो ये सोच के डर गया। मग्गू ने का दे मन की गल बुझ ली। मग्गू को का यानी कि क्रो के मन की बात समझ आ गई। उसने अपने वल्लों पंछियां नू भरोसा दिता और मग्गू मगरमच्छ ने अपने तरफ से बर्ड्स लोग को भरोसा दिया। सोने पंछियों कि ब्यूटीफुल बर्ड्स, मेरा पक्का वायदा रहा दंदा दी सफाई वेले मुंह खुला ही रखा करूं। कि ये मेरा पक्का वादा है कि दांतों की सफाई के समय मैं अपना मुंह खुला ही रखूंगा। निक्की चिड़ी मग्गू मगरमच्छ दी पीठ उत्ते बैठ के कई बार नदी विच दूर दूर तक सैर कर आउंदी सी। कि वो जो छोटी सी चिड़िया थी वो बहुत बार मग्गू मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ के नदी में दूर दूर तक घूम आती थी। ओनू मग्गू दी गल दा यकीन सी और उसको इस बात का, मग्गू की बात का यकीन था यानी भरोसा था कि हाँ वो मुंह खुला ही रखेगा। वो मग्गू दे दंद साफ करन ले तैयार हो गई और वो मग्गू के दांत साफ करने के लिए तैयार हो गई। मग्गू मगरमच्छ ने पूरा मुंह खोल लिया और मग्गू मगरमच्छ ने अपना पूरा का पूरा मुंह खोल लिया। चीड़ी ओदे मुंह विच बढ़ के चुंजा मारन लग पई और चीड़ी उसके मुंह के अंदर घुस के अपनी चोंच यानी कि बीक मारने लग गई। चीड़ी नूं वेख के होर पंछी भी उड़ के मग्गू मगरमच्छ दे मुंह विच बढ़ गए और चीड़ी को देखा देखी और बर्ड्स भी
मग्गू मगरमच्छ के मुंह के बीच में घुस गए। ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਕੁਛ ਡਰੇ ਡਰੇ ਜਿਹੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। और बाकी के पंछी बहुत डर गए देख के, और डरते डरते देख रहे थे कि किस तरह से मग्गू मगरमच्छ का दांत साफ हो रहा है। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ भी खाधा ਅਤੇ मग्गू मगरमच्छ ਦੇ दंद भी साफ हो गए। पंछियों ने भर पेट भोजन भी खा लिया जो दांत के बीच में फंसे हुए थे, और संग संग मग्गू मगरमच्छ के दांत भी साफ हो गए। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ हो गया। और फिर ये पंछियों का नित्य का काम, यानी कि डेली का काम, नित्य मतलब डेली, डेली का काम हो गया। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ अपने सर ले ली, और धीरे धीरे सारे मगरमच्छों के दांत साफ करने का काम पंछियों ने अपने सिर पे ले लिया। तो यानी कि अब मगरमच्छों का दांत साफ कौन करता है? पंछी। और आप बाकी के बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक साडे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय।